कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे थोड़े से करने के लिए, आप प्लीज अपने आंसर्स चेक कीजिए, इसमें आंसर्स नहीं थे, फाइनल आंसर्स, और मैं पूरे सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट जो सबसे पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस था, 3√2 एक रहता था पहले का भी ना, हाँ पहले ये, चलो 3√2 + 2√5 8th, 3√2 + 2√5 मल्टीप्लाइड बाय 3√5 + 2√2। बात नहीं बेटा, इसको सॉल्व करना है। सामने ध्यान दो, ब्रैकेट ओपनिंग होगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपनिंग 3√2 ब्रैकेट में 3√5 + 2√2 प्लस 2√5 मल्टीप्लाइड बाय 3√5 + 2√2। पहला दोनों के साथ, पहला दोनों के साथ, यहां तक नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, √2 × √5 √10। लिख दूं ना डायरेक्टली बेटा? अब लिख दूं, किसी को ना आए उसी वक्त रोक देना मेरे को। 3 2 = 6, √2 × √2 कितना होता है 2, प्लस 3 2 = 6, √5 × √5 कितना हुआ 5, प्लस 2 2 = 4, √5 × √2 कितना हुआ √10। तो 30 + 12 42, प्लस 9 √10 + 4 √10 13 √10। मैच कर गया सबका आंसर? ठीक है, बोल बेटा। सर अगर हम -√3 को मल्टीप्लाई करें √3 से तो क्या आंसर आएगा? -3। ठीक है, इधर देखो, फर्स्ट से कर रहा हूं। फर्स्ट 3√2 + √3 का होल स्क्वायर। आंसर्स पे टिक करते जाइएगा बेटा, अभी मैं चेक करूंगा सबके रजिस्टर्स। a + b होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² + 2ab। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 = 18। कैसे किया दोबारा देख लो, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, मानते हो? यस सर। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, प्लस 3 2 = 6, √2 × √3 √6। आपके पास आया 18 + 3, 18 + 3 हुआ 21, प्लस 6 √6। पहला मैच कर गया सबका? पहला सबका मैच कर गया, हाँ बेटा। दोबारा 3√2 का स्क्वायर करना है बेटा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। सेकंड, और बेटा एक चीज, आपकी अगर कोई गलती है तो हाथों हाथ चेक करके मुझसे पूछोगे कि सर ये मेरे से गलत हुआ है, तो प्लीज अगर कोई भी दिक्कत रहे हाथों हाथ पूछोगे। सेकंड, √2 - √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 2√2। ब्रैकेट ओपनिंग, √2 के साथ √2 × √3 + 2√2 माइनस √3 × √3 + 2√2। ब्रैकेट ओपन, √2 × √3 √6 प्लस 2 √2 × √2 2 माइनस √3 × √3 3 माइनस 2 √6। क्या यहां तक कोई गलती की है? माइनस की गलती तो नहीं की? -√3 से मल्टीप्लाई और -√3 2√2 से मल्टीप्लाई। बाहर माइनस का साइन है तो दोनों के पास जाएगा ना वो। ठीक, सॉल्व करो। 4 - 3 1, √6 - 2 √6 -√6। मैच कर गया आंसर? गलती है तो ठीक करो बेटा, साथ साथ गलती है तो ठीक करो। एक पेज करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, किसी ने कुछ लिखना हो तो लिख लेना। थर्ड, 2√3 - 3√2, 2√3 - 3√2
मल्टीप्लाइड बाय 2√5 माइनस √2, ब्रैकेट ओपन, पहले 2√3 के साथ, 2√3 के साथ 2√5 माइनस √2, फिर माइनस 3√2 के साथ 2√5 माइनस √2। इस स्टेप तक कोई डाउट? अब ब्रैकेट ओपन, 2 2 जा 4, √2 इंटू √3 इंटू √5 √15 माइनस 2 √3 इंटू √2 √6 माइनस 3 2 जा 6 √10 माइनस माइनस हुआ प्लस 3 √2 इंटू √2 2। ठीक है, कोई भी दो ऐड नहीं हो रहे, कोई भी दो रूट सेम नहीं है, तो आपके पास यही रिजल्ट आया 6 प्लस 4 √15 माइनस 2 √6 माइनस 6 √10। क्या ये क्लियर है? नहीं, मर्जी आपकी, वो बाद में भी लग सकता है। हाँ बेटा, बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा √3 इंटू √5 इकट्ठे हुए √15, 2 एज इट इज, √3 इंटू √2 कितना हुआ √6 माइनस 3 2 जा 6, √2 इंटू √5 कितना हुआ √10, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस 3 इंटू √2 इंटू √2 कितना हुआ 2। ठीक है, फोर्थ देखिए, 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर 3, 3 2 जा 6 और √3 अपनी जगह पे, आंसर आया 12 माइनस 6 √3। क्या ये समझ में आता है? आ जाओ नेक्स्ट पे, बोल बेटा। नहीं 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 बेटा, 12 के साथ √3 थोड़ी ना, सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होगा। तो एक बात बता, 4 माइनस 3x को तू 1x थोड़ी ना लिखेगा, 4 में से 3 थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होता ना 12 माइनस 6, ये ब्रैकेट में होता और बाहर √3 होता, तब पहले सब्ट्रैक्ट होता और फिर √3 से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट फिफ्थ, √3 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय 3 √3 माइनस 2 √5, ब्रैकेट ओपन करो, √3 के साथ दोनों 3 √3 माइनस 2 √5, फिर माइनस √5 3 √3 माइनस 2 √5। इस स्टेप तक कोई डाउट किसी को? यहां तक नो प्रॉब्लम। अब ब्रैकेट ओपन करो, 3 एज इट इज, √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, रूट वाली टर्म्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई करना है, सिंगल वालों को इकट्ठा अलग करना है, फिर माइनस 2 एज इट इज, √3 इंटू √5 हुआ √15। समझ में आई शिवांश के भाई? क्या बोला मैंने? 3 एज इट इज, √3 इंटू √3 को क्या लिखा 3, फिर 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, और √3 इंटू √5 कितना हुआ √15, फिर माइनस 3 एज इट इज, √3 इंटू √5 कितना हुआ √15, फिर माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज, √5 इंटू √5 कितना हुआ 5। समझ में आया बेटे? सॉल्व करो, 9 माइनस 2 √15 माइनस 3 √15 प्लस 10, इन दोनों को एक साथ करो, 10 प्लस 9 19 होता है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, बाकियों को भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगले सेट पे आए, ये 5 क्वेश्चंस फर्स्ट से सॉल्विंग करते हैं। पहला, 2 √3
माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू रूट 5। मानते हो बेटा यहां तक? नो प्रॉब्लम। अब करो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 रूट 15। क्लियर है बेटे? बेटे आपको क्लियर है? सर आपको क्लियर है? पाजी क्लियर है? हाँ बेटा ठीक है। 2 2 4 रूट 3 रूट 5 मल्टीप्लाई होकर रूट 15। ये हुआ बेटा 12, 12 प्लस 5 17 माइनस 4 रूट 15। क्या ये क्लियर है? स्प्राइट की तरह, मतलब स्प्राइट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, रूट 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 प्लस 3 रूट 3। ब्रैकेट ओपन करो, रूट 2 के साथ रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस 3 रूट 3। मानते हो बेटा? किसी को कोई टेंशन यहां तक? श्योर। ब्रैकेट खोलो, रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस रूट 2 इंटू दिस, तो 3 तो अकेला पड़ गया ना, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, फिर माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 माइनस 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। मानते हो बेटा? सॉल्विंग 2 प्लस 3 रूट 6 माइनस 2 माइनस रूट 6 हुआ 2 रूट 6 माइनस 3 3 से 9, 2 माइनस 9 कितना होता है माइनस 7, तो इसको 2 रूट 6 माइनस 7। अगर कोई गलती है तो उसे ठीक कर लीजिए। थर्ड पार्ट, 3 रूट 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, 3 रूट 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रूट 2। तो बेटा सबसे पहले तो होल स्क्वायर का काम करोगे खत्म। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आजकल? a स्क्वायर। अच्छा एक और एक मिनट सुनो, एक छोटी सी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। द वे यू राइट इन मैथ्स दैट डिसाइड्स कि आप सिली मिस्टेक्स कितनी कम करोगे। गलती बच्चों की क्या होती है, जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होते हैं ना तो सबका साइन एक ही जैसा लगाते रहते हैं। तो शुरू से अभी इतनी छोटी उम्र से ही आदत बनाओ ब्रैकेट्स ठीक से, क्योंकि अंदर मुझे होल स्क्वायर करना है तो अंदर तो मुझे ब्रैकेट चाहिए ना, तो इस होल स्क्वायर के लिए मैं बड़ा ब्रैकेट यूज करूंगा सो दैट कि डिस्टिंक्टली मैं देख सकूं कि कौन सी चीज कहां पे है। तो ए स्क्वायर माने 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2a b। यहां तक बात समझ में आती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रूट 2 तो अपनी जगह पे है ही है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 6 रूट 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रूट 2। 9 2 18, 18 और 5 23। ये हुआ 23 माइनस 6 रूट 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रूट 2। अब फिर से ब्रैकेट खोलो, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ आपने होल स्क्वायर सॉल्व किया, दूसरे को तो छेड़ा ही नहीं। चलो उसको भी छेड़ते हैं। 23 इंटू 3 प्लस रूट 2 माइनस 6 रूट 10 इंटू 3 प्लस रूट 2। ध्यान से देखना, रुक जाओ, कॉपी मत करो, समझो। मैं साइड हो जाऊंगा, लिखने के बाद हटा लिख लेना तुम। 23 इंटू 3 69
प्लस 23√2 माइनस 18√10 माइनस 6√20। मानते हो? अब 20 को आप छोटा कर सकते हो। 20 क्या होता है? 2 2 5। ये दो 2 का एक 2 बाहर आ सकता है, तो ये क्या बनेगा? 2√5। तो सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है छोटा करके। तो ये कितना हुआ? 69 प्लस 23√2 माइनस 18√10 और √20 को क्या लिखोगे? 2√5। तो 6 बाहर ऑलरेडी था, उसको 2 और मिल गया। 6 2 12। सो 12 अब आप देखो कोई √5 और तो नहीं है ना, तो मत छेड़ो उसको। मैंने क्या किया बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। ये 3 तो समझ में आ गए। √20 को, √20 को मैं 2√5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये बता मेरे को। √20 का मतलब क्या हुआ? √2 × 2 × 5। 2 का एक बाहर आता है ना, 2√5 लिख सकता हूं ना। ऑलरेडी 6 बाहर था। 6 2 12 और √5 अपनी जगह पे। ठीक है? सिंप्लीफिकेशन इज नेसेसरी। अगर बाहर निकल रहा है तो निकालोगे। दोबारा √20 समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? सर ये तो सारा आंसर सही है मेरा, बस √20 का 20 के फैक्टराइजेशन कर। तो जब स्क्वायर रूट में होता है, पेयर का एक एलिमेंट बाहर आता है ना। सो ये पेयर है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक बार बाहर आएगा 2 और √5 अंदर बच गया। तो इसको 2√5 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? बेटे सिंप्लीफाई हो रहा है। जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन होकर सिंप्लीफाई हो रहा है, आपको करना है। अब √10 में आप नहीं कर सकते। √2 × 5 है, कोई कॉमन पेयर है ही नहीं वहां पे, उसको कैसे बाहर लोगे? पेयर होगा तभी तो बाहर लोगे ना। तो √20 में वो पेयर है। √40 होता तब भी पेयर था, 40 में भी पेयर मिलता। चेक तो करना ही पड़ेगा, चेक तो करना ही पड़ेगा। छोटे छोटे देख यार, ये प्राइम नंबर्स में तो ऑब्वियस सी बात है, और ये छोटे छोटे बेबीज में तो हमें पता ही है ना। जैसे 6 है तो 2 × 3, कोई भी एलिमेंट 2 बार है ही नहीं। ठीक है ना? बड़ा एलिमेंट होते ही चेक तो करोगे ही करोगे। मैंने किया क्या इसमें? मैंने इसमें √20 को 2√5 लिखा है, ये काम किया इसमें। हाँ कर रहा हूं, पहले 5 कर लूं, फिर रुक जाऊंगा, साइड हो जाऊंगा। आप 5 में से जो लिखना लिख लेना। 4th, इस पेज पे तो आने से रहा। 4th, ये रहा 4th। अगले पेज पे ले जाते हैं। नहीं आ जाएगा, वैसे छोटा है, देखने में बड़ा है, पर है Q2 सा। 4th, ध्यान दो सामने। पहले क्या बोला मैंने? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को सॉल्व करो। 2 + √3 का होल स्क्वायर, a² प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? पहले इकट्ठा करके आ रहा हूं। a² + b² + 2ab इंटू a - b होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? हाँ बेटा। नहीं बेटा, ओ सॉरी, ये 2√3 लिख दिया मैंने। आई एम सो सॉरी। यस, इट्स 4√3। जी बेटा। कौन सी? a + b a - b? वही तो चीज बोल रहा हूं। 2 मिनट रुक जा, आ रहा हूं। पहले स्क्वायर किया और अब वो प्रॉपर्टी यूज करूंगा। उल्टा भी कर सकते हो, पहले वो प्रॉपर्टी फिर स्क्वायर भी। बता रहा हूं कैसे, दोनों मेथड्स कर रहा हूं, डोंट वरी। पहले इसको देखते हो। ये कितना हो बेटा? 7 + 4√3, 7 - 4√3। a + b a - b, a² माइनस b² लिख सकते हो। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 49 - 48, आंसर आ गया 1। इसी को करने के लिए दूसरा तरीका, सपोज आप ऐसे नहीं करते, दोनों में होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर इकट्ठा कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी अभी सर्च में और उन सब चीजों में बताऊंगा मैं। आप इसको
2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, इस पूरे का स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों के पास है तो, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो, ठीक है। अब a प्लस बी, ए माइनस बी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ गया 1 का स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 1। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका फिफ्थ फिर मैं रुक जाऊंगा। सर इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसका आंसर आ रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वही लगाइए बेटा, वही लगाइए बेटे। ये माइनस होगा ना प्लस का। सर मैंने अलग तरीके से करा, लेकिन सेम आंसर आ रहा है। अभी चेक कर लेता हूं बेटा, कौन बोल रहा था, तू बोल रहा था, अभी मैं चेक कर लेता हूं। फिफ्थ देख लो पहले, मैं तेरा चेक कर लेता हूं, ये लोग कॉपी कर लेंगे तब तक। 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 4 रूट 2, अगेन अब प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, ब्रैकेट ओपनिंग होगी, 3 टाइम्स 3 माइनस 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 टाइम्स 3 माइनस 4 रूट 2, नो प्रॉब्लम। ब्रैकेट ओपन करो, 3 3 9 माइनस 12 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 माइनस 4 टू 8 रूट 2 इंटू रूट 2 2, कितना हुआ 9 माइनस 6 रूट 2 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना हुआ -7, -7 माइनस 6 रूट 2, ठीक है। अब इनमें से जिसने जो जो लिखना है वो लिख लो, कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता अभी पूछ लो मुझसे प्लीज। आगे देखो, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस रूट 2, पहले फर्स्ट चेक कीजिए, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस रूट 2। सबसे पहले बेटे होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोलोगे, होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोलो, कितना हुआ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 2 प्लस रूट 2। इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, ठीक है। छोटा करो, 9 प्लस 2 11 माइनस 6 रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब ब्रैकेट खोलिए 11 के साथ, 11 इंटू 2 प्लस रूट 2 माइनस 6 रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2, लिख सकते हो। यस सर। अब ब्रैकेट खोलो, 11 इंटू 2 22 प्लस 11 रूट 2 माइनस 12 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 इंटू रूट 2 2। हाँ बेटा, कोई नहीं यूज किया, पहले होल स्क्वायर वाला यूज किया, ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। कौन सा बेटे, बेटा रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाऊंगा ना, ये कितना हुआ 22 माइनस रूट 2, 11 रूट 2 माइनस 12 रूट 2 कितना हुआ माइनस रूट 2 माइनस 12, 22 माइनस 12 कितना होता है 10, 10 माइनस रूट 2 इज द आंसर। मैच कर गया, ठीक है। अगर कोई गलती है तो करेक्ट कर लो बेटा। सेकंड, 2 रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें होल स्क्वायर कॉमन नहीं निकल सकता, उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा, आप सीधा दोनों की स्क्वायरिंग करो, ये अलग क्वेश्चन ये अलग क्वेश्चन, स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई करो। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, मानते हो, ए स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 माइनस 2ab, पूरा लिख देता हूं, 2 रूट 3 इंटू रूट 2, बेटा ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
आगे भी, अगले वाले में भी ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 माइनस और प्लस बी स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो -2 इंटू 2√2 इंटू √3। मानते हो बेटा? अब छोटा करो इसको, 4 3 से 12, 12 प्लस 2 14 माइनस 2 2 से 4 √6। इसको छोटा करो, 8 प्लस 3 11 माइनस 2 2 से 4 √6। मानते हो बेटा? यस सर। सर वो फर्स्ट ब्रैकेट में ऊपर सेकंड लाइन में √2 का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बेटा √2 का स्क्वायर कितना होता है? आगे आता है। √3 इंटू √2 √6 हो गया ना बेटा? ठीक है, इकट्ठा कर दिया ना। अब फिर ब्रैकेट खोलो, 14 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों -4 √6 इंटू ये दोनों। यहां तक कोई दिक्कत? फिर मल्टीप्लाई, 14 इंटू 11 154 माइनस 14 4 56 और √6 साथ में है माइनस 11 4 44 √6 साथ में है माइनस माइनस हुआ प्लस 4 4 16 और साथ में √6 इंटू √6 हो गया 6। मानते हो बेटा? कितना हुआ? 154 माइनस 100 √6 प्लस 96, ये हुआ 250 माइनस 100 √6। ठीक बेटे? थर्ड पे आओ, √2 माइनस √5 √2 माइनस √5 इंटू 2√5 माइनस √2। बात नहीं बेटे, खोलो ब्रैकेट, √2 के साथ √2 इंटू 2√5 माइनस √2 माइनस √5 इंटू 2√5 माइनस √2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, 2 √2 इंटू √5 √10 माइनस √2 इंटू √2 2 माइनस 2 √5 इंटू √5 5 माइनस माइनस प्लस √5 इंटू √2 √10। ठीक है, 2√10 प्लस √10 कितना हुआ? 3√10 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12। ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से, √2 √5 इंटू √2 कितना हो गया? √10। ठीक है, आ जाओ फोर्थ फिफ्थ पे। हाँ बेटे, 2√10 प्लस √10 2x प्लस x कितना होता है? 3x। हाँ जी, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा उसमें 9 + 2 - 6 √2 कैसे आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू √2। ठीक है, फोर्थ एक पार्ट में 154 को 96 के साथ ऐड करूंगा ना बेटा? क्यों है पाजी? ध्यान से बेटे। नेक्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। पहले फोर्थ की बात करते हैं। आप इधर चलें, आप सामने आ जाएं। फोर्थ सबसे पहले ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू √2 कितना हुआ? √6। इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंप्लीफाई, 5 माइनस 2 √6 5 प्लस 2 √6। अब a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6। सो 25 माइनस 24 रिजल्ट आ गया 1।
ठीक बेटा? हाँ हाँ सिमिलर है, हाँ 49 बिल्कुल सिमिलर है, हाँ कर सकते हो। नेक्स्ट 2√5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये एज इट इज रखो। √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 4, √5 का स्क्वायर हुआ 5, प्लस √3 का स्क्वायर हुआ 3, माइनस 2 2 से 4, √5 इंटू √3 √15, ये एज इट इज रहा। सिंप्लीफाई, 5 4 से 20, 20 प्लस 3 23। अब इसमें गलती होगी बेटा तेरी, देख इधर ध्यान से। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, 23 के साथ दोनों, 2√3 माइनस √5, माइनस 4√5 के साथ दोनों, 4√15 के साथ, 2√3 माइनस √5। मानते हो यहां तक? गलती के लिए तैयार हो जा। 46√3 माइनस 23√5 माइनस 8√45 प्लस 4√75, मानते हो? अब रुक जाओ, 45 3 15 3 5 5 1, तो 45 हुआ 3 स्क्वायर इंटू 5, सो रूट ऑफ 45 हुआ 3√5। ठीक है? अच्छा अब एक मिनट रुक जाओ, यहां तक क्लियर है बात? अब मैं अगर तेरी जगह होता तो मैं ऐसे करता ही नहीं, अभी शुरुआत में कर रहा हूं ऐसे। मैं कैसे दिमाग लगाता, यहां पे 5 इंटू 3 है और एक 3 ऑलरेडी उसको मिल गया, सो एक 3 बाहर आ गया 2 3 में से। देख सोच, जल्दी सोचने का तरीका बता रहा हूं। एक तो तरीका ये हो गया, ये लंबा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या हुआ, पहले इससे कर देता हूं या तो फिर उससे भी समझाता हूं। अब रूट 75 है, 75 5 से गया कितना बचा 15, 5 से गया 3, 3 से गया 1, तो 5 स्क्वायर इंटू 3, तो रूट 75 को लिखोगे 5√3, रूट 75 को लिखोगे 5√3। ठीक है? कितना हुआ 46√3 23√5 माइनस 8 इंटू 45 को क्या लिखोगे 3√5 प्लस 4 इंटू 75 को क्या लिखोगे 5√3। यही करोगे। अब सिंप्लीफाई करो, 46√3 23√5 24√5 20√3। अब √3 वाली दो टर्म्स हैं, 46 और 20 ऐड हो गई, 56√3 23 और 24 47√5। ओ सॉरी 66। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं डायरेक्टली कैसे सोचूंगा, मैं इसी स्टेप के बाद गेम खेलूंगा ध्यान से। मतलब रादर देन मल्टीप्लाइंग दीज टू इडियट्स, व्हाट आई विल डू, आई विल थिंक कि ये 15 है, 15 होता है 5 इंटू 3, एक 3 इसको एक्स्ट्रा मिल गया तो 5 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 में से एक 3 बाहर, 3√5 में डायरेक्टली लिखूंगा रादर देन पहले 45 बनाना फिर फैक्टराइजेशन करना। वही √5 के साथ √15 है, 15 को क्या लिखा 5 इंटू 3, एक 5 ऑलरेडी है वहां पे, तो 5 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया 5√3, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अभी शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन में आप स्टेप वाइज पूरा लिखो, बट ट्राई टू सॉल्व इन, थोड़ा सा ओरल सॉल्विंग आनी चाहिए टू इंक्रीज योर स्पीड। और ये गधा मेथड है यार, ऐसे कौन करता है, इतना लंबा लंबा क्यों करूं, पहले मैं मल्टीप्लाई करूं फिर मैं बाहर निकाल रहा हूं, क्या मेरे से पागल हूं क्या मैं? सिंपल तरीका क्या है, अब लॉजिकली सोचो, अगर √2 इंटू लेट्स से √24 है, सपोज करो मेरे पास आया कहीं पे √2 इंटू √24, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको 48 मत लिखो ना यार, 24 की फैक्टराइजेशन करो,
24 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 से 24, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है और एक बार क्या है 3, एक 2 और मिल गया तो 4 बार 2 हो गया, 4 बार 2 हो गया तो 2 2 बाहर आ गए। बेटा एक √2 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। हाँ तो देखो ना 24 क्या है, 2 है 3 बार, 24 क्या है 2 है 3 बार और 3 है एक बार, उसको एक 2 एक्स्ट्रा मिल गया तो 2 कितनी बार हो गए? 4 बार, 4 बार 2 हो गए और एक बार 3 हो गया। इन 4 2 में से 2 2 बाहर आ गए, 4 बन गया और √3 अंदर रह गया, 4√3। क्यों टेंशन लेनी है? कोई भी हो ऐसे सिंप्लीफाई करना, आदत बनाओ शुरू से आप, और ये प्रैक्टिस के टाइम पे ही होगा। आप कहो कि मैं पेपर के टाइम कर लूंगा, नहीं होगा। जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तब कोशिश करो वैसे करने की, और एक बार करने के बाद ना डायरेक्ट वाले मेथड से भी चेक करो, फिर सोचो तुमने क्या गलती की है। तो दिमाग की एक्सरसाइज ऐसे ही होती है, द मोर यू ट्राई टू सॉल्व थिंग्स ओरली मैथ्स में, उतना आपका मैथमेटिकल लॉजिक स्ट्रांग होता है, उतना आप दिमाग में सोच पाते हो। अभी आगे जाके देखो, अभी ये बहुत सिंपल बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। व्हेन यू ग्रो इन कमिंग ईयर्स आप नोटिस करोगे कि प्रॉब्लम्स मैथ्स में कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, मुश्किल होती जाएंगी। तो आप अगर दूरदृष्टि नहीं रखोगे, मतलब अगर मैं कोई स्टेप किसी क्वेश्चन में कर रहा हूं तो मुझे यह पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, कि आगे जाके ये ऐसा बन सकता है। दूसरी बात, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इससे पिछले स्टेप में मैंने क्या किया था। तो जब, और ये एक्सरसाइज कैसे होगी? द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के इट्स एब्सोल्युटली जीरो, और प्रैक्टिस के साथ इससे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कोई नहीं है। ये जिसकी बेसिक मैथ्स भी अभी खराब है ना, वो भी स्ट्रांग कर सकता है। प्रैक्टिस करो जितने कर सकते हो। गलत ही करोगे ना, गलत करके ही सही होता है, सीधा सही नहीं होता। गलत करोगे तभी सही होगा। तो जितना आप लिखोगे, जितने को मैंने अगर 10 दिए, आप मजा तब है सर 50 और देना, तो फायदा है। अगर आपसे एक टाइप का क्वेश्चन एक बारी में हो गया, बहुत अच्छी बात है, 5-10 कर लिए एक बारी में, जो पहली बारी में हो गया था वो बाद में भी हो जाएगा। बट अगर आपसे कोई एक टाइप का क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, यार ये तो टफ हो रहे हैं, मेरे 5 में से 3 गलत हो गए, कोई बात नहीं, 50 करो। 50 में से क्या होगा? 30 ठीक होंगे, फिर अगले 50 करोगे ना तो 40 ठीक हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट 50 करोगे 45 ठीक हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट 50 करोगे 50 के 50 ठीक होंगे। ये प्रैक्टिस ही है मैथ्स, और कुछ नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आप शॉर्टकट टेक्निक्स निकालोगे अपने हिसाब से, उतना आप सॉल्विंग जल्दी कर पाओगे। ठीक है? बिना प्रैक्टिस के आप कहो कि मैं 4 क्वेश्चन कर लूं, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए, आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये एआई नहीं है, एआई नहीं है कि आपने डाला और आपको आंसर मिल गया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है? सो अपने मैथ्स के स्किल को, और दिस इज द करेक्ट टाइम, 9th ही वो टाइम है जिस पे आप काम कर सकते हो, रगड़ के काम कर सकते हो। ये आपका बेस स्ट्रांग बना दिया, 9th का बेस स्ट्रांग हो गया, ना 10th कुछ हिलेगी, ना 11th हिलेगी, ना 12th हिलेगी, आराम से हो जाएंगे तीनों। 9th का बेस कमजोर नहीं होना चाहिए। इसको प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है? ये तो लिखो पहले जिसने लिखना है, फिर हम आगे चलते हैं। और ये सबको समझ में आ गए? तो ये था होमवर्क जो मैंने आपको छोटे से क्वेश्चंस दिए थे। अब आपको क्या शुरू करना है? अब आपको शुरू करने हैं एक्सरसाइज, असाइनमेंट की 3rd एक्सरसाइज, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ये स्टार्ट कर देनी है। और इसके अब मुझे कितने क्वेश्चंस चाहिए? फर्स्ट 20 मुझे नेक्स्ट क्लास तक 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट चाहिए, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट 20 इसी टाइप के। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इन क्वेश्चंस का, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, बात नहीं बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए। आपको बोला √10 इंटू √15, √10 इंटू √15, रूट इकट्ठा हो जाएगा, ये हो गया √10 इंटू 15। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में करने के लिए फैक्टराइजेशन करो। 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 2 5 में से 1 5 बाहर, 5√6। ठीक है? समझ में आ गया? इसी तरह से एक मिनट, इसका सेकंड क्वेश्चन छोड़ देना अभी।
सेकंड अभी फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये आगे करना है हमने। थर्ड आओ, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। क्या बताया था आपको? रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इरैशनल कौन से होते हैं? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। याद है बात? दूसरी बात, दो इरैशनल नंबर को ऐड करते हो तो आंसर इरैशनल आता है, प्रोवाइडेड, जरूरी नहीं है इरैशनल है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, -√2 + √2 ऐड करूंगा कितना आएगा? 0। एक रैशनल इरैशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? इरैशनल ऑलवेज। तो ये वो वाली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे आपको बोला 2 - √5, ये रैशनल और ये इरैशनल, सबट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? इरैशनल। 3 + √23 - √23, इसमें +√23 - √23 कैंसिल हो गया, ये 3, हाँ करो, पहले सॉल्व करो, ये कैंसिल हुआ, आपके पास बचा 3, तो ये हो गया रैशनल। सर पाई की वैल्यू रैशनल होती है, पाई इरैशनल लेकिन सर उसमें हम 22/7 नहीं लिखते, वो रैशनल उसमें आ जाता है, हाँ एग्जैक्ट नहीं होती। इसी तरह से ये √7 और √7 थर्ड पार्ट का कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2/7, ये हो जाएगा रैशनल। इसी 1/√2 ये हो गया इरैशनल, 2π इरैशनल। ठीक है, सो ऐसे ये करीब 20 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से सेकंड अभी आपको नहीं करना है, सेकंड अभी आपको नहीं करना, ये बाद में करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। बाकी देखो इस टाइप के, एक सेकंड बेटा, इसमें सिंप्लीफिकेशन करके चेक करना है कौन से रैशनल है कौन से इरैशनल है, सेम काम इसमें करना है। इसमें सिंप्लीफिकेशन जैसे आज क्वेश्चंस कर रहे थे ना, प्रॉपर्टीज वाले, मल्टीप्लाई करने वाले, ये सब वो वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े थोड़े से ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो 20 तक ऐसे क्वेश्चंस हैं, 20 के बाद रैशनलाइजिंग वाले आ जाएंगे। तो अगली क्लास में फर्स्ट 20 के पहले डाउट्स लेने के बाद, क्योंकि अब इसमें फाइनल आंसर्स भी हैं तो मुझे सारे सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। पिछले में मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें आंसर्स नहीं थे तो मैंने सारे सॉल्व किए। मैं कोशिश करूंगा एक बार करने की, फिर भी सॉल्व जल्दी जल्दी कर दूंगा एक बार सारे सॉल्व, जो जो कहोगे। और अगली क्लास में मैं रैशनलाइजेशन सिखाऊंगा पहले, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 20 आपको अटेम्प्ट करने एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।